वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त 2020 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विच नेशन हैज रजिस्टर्ड टू बाय रशियन कोविड 19 वैक्सीन? किस देश ने रूसी कोविड 19 वैक्सीन को खरीदने के लिए पंजीकरण किया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया या ऑप्शन डी वियतनाम। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। वियतनाम में ने जो है अभी खुद को कोविड 19 वैक्सीन जो कि स्पुतनिक 5 रसिया द्वारा बनाई गई है उसको खरीदने के लिए रजिस्टर कर दिया है। देखिए वियतनाम है तो वियतनाम की कैपिटल जो है वो है हनोई। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है नग्यान फोट्रोंग और वहाँ की करेंसी जो है वो है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, Which state has topped the अमृत स्कीम रैंकिंग फॉर 2020? अमृत योजना रैंकिंग में किस स्टेट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न के सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है अभी अमृत योजना स्कीम के तहत 85.67% मार्क्स के साथ टॉप कर दिया है और जो है शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। अब देखिए उड़ीसा है तो उड़ीसा की कैपिटल जो है वो है भुवनेश्वर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक। वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी फेमस है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही उड़ीसा में है चिल्का लेक जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसके अलावा उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर जिसको कि व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है, कोणार्क में सूर्य मंदिर जिसको कि ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, विच स्टेट यूटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटका या ऑप्शन डी असम। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा जो है वो अभी आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर चुका है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की जो है मेजबानी गोवा द्वारा की जाएगी। अब देखिए, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020। कब होगी? तो नवंबर में होगी 2020 में, एज पर द शेड्यूल ऑफ द इवेंट। द इवेंट इज यूजुअली हेल्ड इन गोवा बिटवीन नवंबर 20 से 28, मतलब 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होगी। और गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। जैसे मोलेम नेशनल पार्क वहाँ से इम्पोर्टेंट है। वहाँ गोवा में कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या जो है वो 6 है। और क्या क्या है तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चराव आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली थी? तो 1961 में गोवा जो है वो आज़ाद हुआ था, जो कि सबसे बाद में हुआ था भारत की आज़ादी के। इसके बाद गोवा के चीफ मिनिस्टर तो प्रमोद सावंत, वहाँ के गवर्नर तो सत्यपाल मलिक है। अगला प्रश्न, Amazon.com INC has launched its online pharmacy in which Indian city? Amazon.com ने भारत के किस शहर में अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। बेंगलुरु में Amazon.com ने अपनी ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है। देखिए Amazon.com launched an online pharmacy in August 14 2020, 14 अगस्त 2020 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो कर्नाटक कैपिटल, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। द सर्विस अमेजॉन फार्मेसी हैज बिगन एंड विल सून ऑफर बोथ ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग डिलीवरीज अक्रॉस द सिटी। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक से इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क्स टोटल जो है वहाँ पर 5 है, जिसमें कि बांदीपुर, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नासा रिसेंटली डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू एक्सोप्लैनेट? नासा ने हाल ही में कितने नए एक्सोप्लैनेट की
खोज की है? ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 54 या ऑप्शन डी 81। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। नासा ने अभी 66 एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। देखिए, नासा यानी कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस रिसेंटली दैट इट्स प्लैनेट हंटर टीईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हैज फाउंडेड 66 न्यू एक्सोप्लैनेट और वर्ल्ड्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। मतलब अभी 66 नए एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? तो ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसके द्वारा खोज की गई है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी हैज पुश्ड एन अर्जेंट प्रपोजल टू एक्वायर हाउ मेनी शिप बेस्ड ड्रोन्स। भारतीय नौसेना ने कितने जहाज आधारित ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक तत्काल प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी 19। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। देखिए, इंडियन नेवी हैज पुश्ड फॉरवर्ड ए प्रपोजल ऑफ अर्जेंट एक्वायर 10 ship based drone that will help the force keep a close eye on the activities of adversaries। मतलब जो भी गतिविधियां होती हैं, आपराधिक गतिविधि हो गई या बॉर्डर वगैरह पे जो नेवी पहरा देती है कोस्टल लाइंस पे, वहां पर जो है इनको पेट्रोलिंग करने में सुविधा होगी, इसके लिए 10 ड्रोन की मांग की गई है। अब इंडियन नेवी की बात आई है, तो इंडियन नेवी के जो हमें वर्तमान में हमारे एडमिरल है, हेड कौन है? तो करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह जो है इंडियन नेवी के चीफ हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा सथी प्रकल्पा इज स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज टू अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। कर्मा सती प्रकल्प किस राज्य द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम नोन एज कर्मा सती प्रकल्प अंडर विच 1 लाख unemployed youth of the state would be provided soft loans and subsidies to make them self reliant। तो इसमें क्या है? तो कर्मा सती प्रकल्प योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को लोन दिया जाएगा ताकि उसको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। देखिए, बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क, गुरमुरा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगा लीला नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क के साथ साथ जल्दपाड़ा नेशनल पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सुंदरबन जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जिसकी सीमाएं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों के साथ लगती है। और यहाँ टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो है 15। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन टर्म ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी आठवां। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा। मुकेश अंबानी जो है वो भी फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, किसके अनुसार? तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार। देखिए, 22 मिलियन जो है जिस इस साल में उनको मिली है, कमाई है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। और किसको पीछे छोड़ा है? तो उनके ऊपर जो है जेफ बेजोस नंबर 1 पर है, बिल गेट्स नंबर 2 पे है, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक नंबर 3 पर है, और इसके बाद जो है हमारे भारत के मुकेश अंबानी चौथे नंबर पर आ गए हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एंटीगुआ एंड बारबूडा टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने एंटीगुआ और बारबूडा को कितनी राशि प्रदान की है? ऑप्शन ए है 2 मिलियन US डॉलर, ऑप्शन बी है 1 मिलियन US डॉलर, ऑप्शन सी है 5 मिलियन US डॉलर या ऑप्शन डी 3 मिलियन US डॉलर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मिलियन US डॉलर। तो देखिए, इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड ऑफ 1 मिलियन US डॉलर to Antigua and Barbuda to combat COVID-19 outbreak. The government has also provided 10,000 hydroxychloroquine tablet to the government of Antigua and Barbuda as a gesture of goodwill in support to fight COVID-19। देखिए, पहले तो
1 मिलियन जो है यूएस डॉलर दी गई है भारत सरकार द्वारा, और इसके अलावा 10,000 जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के टैबलेट्स भी दिए गए ताकि वो लोग कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न है, द यूएस ब्रोकर्ड ए हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड विच नेशन ऑन द अगस्त 13 2020। अमेरिका ने 13 अगस्त 2020 को इजराइल और किस राष्ट्र के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है यूएई या ऑप्शन डी बहरीन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई। अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इजराइल और सऊदी अरब और यूएई के बीच एक शांति समझौते को हस्ताक्षरित करवाया है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has announced a historic peace deal between Israel and UAE, under which Israel has agreed to suspended its plan to annex parts of the West Bank। मतलब वेस्ट में जितने पर भी वो कब्जा करना चाहता था उसने अपनी सारी जो भी प्लानिंग थी उसको रद्द कर दिया। अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट बातें अभी क्या है, तो अमेरिका ने अभी जितनी भी चाइनीज कंपनियां थी उनको जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्ट कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है जिसमें कि रसिया, अमेरिका और इसराइल 3-4 देश थे, इनके बीच में ओपन स्काई ट्रीटी थी, उसको अमेरिका ने छोड़ दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अभी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर दी है, और अभी हाल ही में अमेरिका में जो है इलेक्शन होने वाले हैं जिसके लिए भारतीय मूल की कमला रैनसिप को वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये बातें थी अमेरिका से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।